मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड पर आपका स्वागत है। हफ्ते के पहले दिन खराब ग्लोबल संकेतों के बीच क्या हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी, कैसे हम ट्रेड करेंगे, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। शुक्रवार को अमेरिकी बाज़ारों में उम्मीद से ज़्यादा गिरावट हुई और उसका असर आज एशियाई बाज़ारों में भी दिख रहा है। तो इस सब के बीच में हमारी क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी। एचजीएक्स निफ्टी 10,300 के नीचे खुलने की संभावनाएं बता रहा है। तो इस सब पर हम कैसे ट्रेड करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ग्लोबल सेटअप देख लेते हैं। ग्लोबल सेटअप हमारा नेगेटिव है। शुक्रवार को जैसा कि आपने देखा अमेरिकी बाज़ारों में 700 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार हुआ और आज एशियाई बाज़ारों में कमज़ोर शुरुआत हुई है। निक्केई अभी 300 पॉइंट नीचे काम कर रहा है, हांगकांग 100 पॉइंट नीचे काम कर रहा है और एचजीएक्स निफ्टी है वो 80 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो ग्लोबल सेटअप हमारा नेगेटिव है आज। हालांकि अमेरिकी फ्यूचर 100 अंकों के आसपास की मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन एशिया में कभी नहीं दिख रहा। एशिया में उसका रिफ्लेक्शन नहीं फिलहाल दिख रहा है, तो एशिया पूरा वीक काम कर रहा है। तो इसीलिए हमारा ग्लोबल सेटअप हमने नेगेटिव रखा है। एफआई का डाटा न्यूट्रल है और डीआई न्यूट्रल है, एफएनओ तीनों न्यूट्रल है। उसकी वजह है क्योंकि एक तरह से ऑफिशियल सीरीज का पहला दिन होता है आज। और शुक्रवार को हालांकि एफआई ने कैश में और इंडेक्स फ्यूचर दोनों में सेलिंग की है। डीआई की कैश मार्केट में 1300 करोड़ की बाइंग है। हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया है, ये 1300 करोड़ की बाइंग है और एफआई की स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग है। तो फिर भी मैंने अभी कोई डायरेक्शन आज से मार्केट को मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल कैसे इस 5 हफ्ते लंबी सीरीज को अप्रोच करते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल का आंकड़ा आज से क्लियर इंडिकेशन होगा कि कहाँ जाता है। और इसी प्रकार आज ऑप्शन में भी हमें इंडिकेशन मिलेगा कि सीरीज की जो एक्सपायरी है वो किस रेंज में हो सकती है। तो इसीलिए हमने डीआई का और एफआई का और एफएनओ ये तीनों जो सेगमेंट है हमारे, उसको हमने आज तीनों को न्यूट्रल रखा है। तो इस सब के बीच में निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। और निफ्टी शुक्रवार को ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ, जहां पे ओपन हुआ। हालांकि वो 1% के आसपास की मजबूती थी, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करते हैं मार्केट कहां ओपन हो रहा है और कहां क्लोज हो रहा है। तो मार्केट जहां ओपन हुआ ऑलमोस्ट वहीं उसका क्लोजिंग पॉइंट था। दोजी पैटर्न बना है और नीचे उसने 10,300 जो 5 दिन की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आती है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और ऊपर 10,400। तो इस कंडीशन में और आज जो ग्लोबल सेटअप हमारा नेगेटिव है, तो मार्केट की क्या रेंज रहेगी उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो आज की हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 10,150 से 10,350, ये हमारी आज की ट्रेडिंग रेंज रहेगी दोस्तों। 200 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज में निफ्टी हमेशा ट्रेड करता है। हालांकि शुक्रवार को थोड़ी कंपैरेटिवली कम ट्रेडिंग रेंज थी, 115 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज में पूरा दिन निफ्टी ने ट्रेड किया, लेकिन आज हमने 200 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज रखी है। रजिस्टेंस कहाँ ले सकता है, 10,315 से 10,385, ये हमारा आज का रजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 10,385 तो हमारा शुक्रवार का क्लोजिंग हो गया, ये एक हमारा रजिस्टेंस पॉइंट हो गया। और 10,315 जो है हमारी 5 दिन की मूविंग एवरेज है, क्योंकि हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। जैसा कि एचजीएक्स निफ्टी 10,250 के आसपास खुलने का इंडिकेशन दे रहा है, तो इस हिसाब से हम मान के चल रहे हैं कि 10,300 के नीचे ही शुरुआत होनी चाहिए मार्केट की, जो अभी का हमारा सेटअप है। तो इसीलिए फिर हमने जो 10,315 शुक्रवार का लो है उसको हमने रजिस्टेंस पॉइंट के रूप में चुना है। वो हमारी रजिस्टेंस जोन बन जाएगी। फिर जो शुक्रवार का क्लोजिंग है और ये 5 दिन की मूविंग एवरेज है, ये हमारा रजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगी। और सपोर्ट कहाँ ले सकता है मार्केट, जो खोलने का उसका इंडिकेशन है वो है पिछले वीक का जो क्लोजिंग है 10,250, उस वीक पे, उस वीकली क्लोजिंग के आसपास हम खुलेंगे। तो फिर हमारी नीचे की तरफ क्या सपोर्ट रहेगी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। नीचे की तरफ ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, 13 दिन की मूविंग एवरेज है, इस पे निफ्टी आज सपोर्ट ले सकता है। ये निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगी। और 10,200 पे जो ऑप्शन डाटा भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि 10,200 एक अच्छी सपोर्ट इंट्राडे में हमारे लिए बनेगी। आज 15 लाख शेयर है, हालांकि 300 पे भी 15 लाख शेयर है, 16 लाख शेयर है, लेकिन 10,200 लास्ट वीक भी मार्केट के लिए सपोर्ट का काम किया है 10,200 ने। और आज भी ये 10,200 को मार्केट सपोर्ट जोन के काम करेगी।
तो 10,163 और 10,200। ये हमारा एक्सपायरी वाले दिन से एक दिन पहले का भी हमारा क्लोजिंग था वेडनेसडे का 10,194। तो ये हमारे लिए आज सपोर्ट का काम करेगा मार्केट्स के लिए। तो ओवरऑल जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज रहेगी और क्या क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट हैं, 10,315, 10,385 ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है 50 पॉइंट का। 10,165 ये हमारी 13 डे मूविंग एवरेज है और 10,200 ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। दोस्तों जो एनालिस्ट होते हैं वो ऐसे ही जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट हैं वो ऐसे ही ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, इंडेक्स ट्रेडिंग में इस प्रकार से ही चुने जाते हैं। वो कोई पॉइंट चूज करते हैं, कोई मूविंग एवरेज, कोई ट्रेंड लाइन, कोई किसी भी प्रकार का क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, मंथली लो, ये सब पॉइंट्स होते हैं जो इंट्राडे में सपोर्ट और जोन रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स के लिए क्या सपोर्ट होगा और कैसे रेजिस्टेंस होगा, कौन से रेजिस्टेंस पॉइंट होंगे और कौन से सपोर्ट पॉइंट होंगे। तो जैसा कि हमारा आज सेटअप है, एशिया वीक है और एचजीएक्स निफ्टी भी वीक है, तो उस प्रकार से जो हमारी ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रही है वो रेंज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आज के डेट में कि मार्केट की क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी का थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से ज़्यादा वीक है। निफ्टी आज अपनी 100 डे मूविंग एवरेज तक मैक्सिमम फिसल सकता है हमारे अकॉर्डिंग जो अभी का डाटा है, और बैंक निफ्टी अपनी 50 डे मूविंग एवरेज तक फिसल सकता है अगर मार्केट में थोड़ी वीकनेस गहराती है। तो इस लिहाज से जो बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो क्या रहेगी। बैंक निफ्टी की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 21,000 से 21,800 ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है। शुक्रवार का जो हाई है उसको हमने रेजिस्टेंस पॉइंट रखा है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है नीचे बैंक निफ्टी शुक्रवार के लो के नीचे खुल जाए, शुक्रवार के लो के आसपास खुलने का संभावनाएं बन रही हैं, जिस प्रकार का भी हमारा ग्लोबल सेटअप है। तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा बैंक निफ्टी के लिए उसको देख लेते हैं। सपोर्ट जोन जो रहेगी वो 20,800 और 21,000 ये बैंक निफ्टी के लिए आज सपोर्ट जोन का काम करेगी। यही है जो हमारी 50 डे मूविंग एवरेज है, ये बैंक निफ्टी के लिए आज सपोर्ट का काम करेगी। तो बैंक निफ्टी की जो रेंज रहेगी दोस्तों वो रहेगी 21,000, 21,800, 21,800 और 22,000 ये हमारे लिए आज रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये 200 पॉइंट की जोन है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। 20,800 और 21,000 ये सपोर्ट का काम करेगी। स्टॉक देख लेते हैं, स्टॉक ऑफ द डे हमारा आज क्या है। आज हमने स्टॉक ऑफ द डे के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को चुना है। ये हालांकि एक बढ़िया अप ट्रेंड में था, लेकिन हम जैसा कि हमारा सेटअप होता है मॉर्निंग में मार्केट को एनालाइज करने का यही फायदा होता है कि मार्केट ऐसा हम यूम करके चल रहे हैं कि थोड़ा गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद शुक्रवार को देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना जहां ओपन हुआ वही इसका हाई बन गया और पूरा दिन सस्टेन सेलिंग रही। आज अगर ये 500 के नीचे फिसलता है तो ये बड़ी राइजिंग चैनल जो ट्रेंड लाइन है इसका ये ब्रेक डाउन दे देगा 500 के नीचे फिसलते ही। फिर इसका 485, 480 जो इसकी 100 डे मूविंग एवरेज है वहां तक का कि इंट्राडे स्विंग महिंद्रा एंड महिंद्रा दे सकता है। कोई भी अपडेट होती है तो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। जैसा कि आपको पता है आप जुड़े रहें हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, वहाँ पे हम हर अपडेट शेयर करते हैं लाइव मार्केट्स में जो भी मार्केट का होता है। जैसे क्योंकि मार्केट इतने वोलेटाइल है, अभी हम जब हमारा एनालिसिस स्टार्ट किया उस समय एचजीएक्स निफ्टी लगभग 80 पॉइंट नीचे काम कर रहा था और अब वो 50 पॉइंट की कमजोरी उसमें रह गई है एचजीएक्स निफ्टी में। तो इसीलिए मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इस लिहाज से आप अपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम को कम रखें और जुड़े रहें निफ्टी इंडिया बाजार के साथ। हम दिन भर आपको मार्केट की जो भी एनालिसिस है, जो भी मार्केट में डेवलपमेंट होते हैं उसकी आपको लगातार जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखें और कोरोना वायरस से अपना बचाव रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।